नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 12 सितंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में स्कूलों में 6ठी से 10वीं कक्षा न पढ़ाने वाले प्रवक्ताओं पर होगी कार्रवाई, शिक्षा निदेशालय ने तलब की रिपोर्ट। स्कूलों में 6ठी से 10वीं तक की कक्षा को न पढ़ाने पर प्रवक्ता स्कूल नींव पर कार्रवाई होगी। मामले पर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों से 2 दिन में कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी है। विभाग ने स्पष्ट किया कि भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार प्रवक्ता स्कूल नींव को 6ठी से 12वीं कक्षा तक पढ़ाना होगा। हालांकि विभाग ने इस संबंध में बीते 23 जुलाई को स्कूलों को निर्देश भी जारी किए थे। इसके तहत सभी स्कूलों को इन निर्देशों पर अमल करने को कहा गया था। मंत्रिमंडल की बैठक में जाएगा सीबीएसई स्कूल बनाने का मामला। हिमाचल प्रदेश में आगामी सोमवार 15 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में राज्य के सरकारी स्कूलों को सीबीएसई में कन्वर्ट करने का मामला जाएगा। शिक्षा सचिव ने विभाग को इस बारे में एजेंडा तैयार करने को कहा है। इससे पहले स्कूल शिक्षा निदेशालय ने करीब 277 स्कूलों की लिस्ट शिक्षा सचिव कार्यालय को प्रस्तावित की थी। शिक्षा सचिव कार्यालय ने बताया कि लिस्ट फाइनल नहीं है। दरअसल मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस साल 200 सरकारी स्कूलों को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में परिवर्तित करने की घोषणा कर रखी है। इस लिस्ट पर शिक्षा सचिव ने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, सेक्रेटरी शिक्षा बोर्ड और प्रिंसिपल SERT सोलन के साथ 9 सितंबर को बैठक बुलाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री के कारण आने के कारण ये बैठक नहीं हो पाई थी। हाँ, बैठक के बाद ये तय हुए कि पूरा मामला कैबिनेट में लाया जाए। हिमाचल में बिजली बोर्ड में पदोन्नति और तबादलों पर छिड़ी जंग, मुख्यमंत्री कार्यालय की मंजूरी को लेकर विरोध। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने बोर्ड प्रबंधन के उस कार्यालय आदेश का कड़ा विरोध किया है जिसके तहत सभी फील्ड कर्मचारियों की पदोन्नति पर नियुक्ति की फाइल को मुख्यमंत्री कार्यालय को अनुमोदन के लिए भेजना प्रस्तावित है। कर्मचारियों ने कहा है कि इससे फील्ड कर्मचारियों की पदोन्नति में भारी देरी होगी। बिजली बोर्ड में टीम एड से सहायक लाइनमैन की पदोन्नति के लिए मंडल स्तर पर और सहायक लाइनमैन से लाइनमैन की पदोन्नति ब्रिज स्तर पर होती रही है। इस तरह की प्रदेश में 100 से ऊपर की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। अब तक अपने स्तर पर ही पदोन्नतियों पर पोस्टिंग करते आए हैं। हिमाचल प्रदेश में 1404 स्कूल प्रवक्ताओं को नियुक्ति की तिथि से मिलेगा नियमित स्केल, कोर्ट के आदेश के बाद बड़ी राहत। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 1404 प्रवक्ताओं स्कूल संवर्ग को नियुक्ति की तिथि से नियमित स्केल मिलेगा। कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। वर्ष 2008-9 में इन प्रवक्ताओं की नियुक्ति अनुबंध आधार पर हुई थी। शिक्षकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर 2024 को दिए आदेश में कहा था कि इन प्रवक्ताओं को नियुक्ति की तिथि से नियमित मानकर सभी लाभ दिए जाए। वित्तीय लाभ याचिका दायर करने से 3 वर्ष पहले तक ही सीमित रहेंगे। हिमाचल की नदियों में बह कराई लकड़ी की वन विभाग ने पूरी की जांच, अब सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे पक्ष। हिमाचल प्रदेश की नदियों में बह कराई लकड़ी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद वन विभाग ने जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि चंबा जिले की रावी और कुल्लू जिले की ब्यास नदी से जो लकड़ियां बह कर आई थी वे बाढ़ और भूस्खलन के कारण आई थी। चंबा और कुल्लू जिलों में कोई अवैध कटान नहीं हुआ है। वन विभाग ने दोनों मामलों की जांच पूरी कर दी है। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वन बल प्रमुख संजय सूद को सौंप दी है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि कोई अवैध कटान नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट के आधार पर वन विभाग सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोल में वित्त आयोग के अध्यक्ष के समक्ष रखी हिमाचल के हक की बात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को सोल में वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के साथ नई दिल्ली में बैठक की। इस दौरान उन्होंने वित्त आयोग के अध्यक्ष के समक्ष हिमाचल प्रदेश के मुद्दे उठाए। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे वित्त आयोग से मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि आगे प्रदेश के साथ न्याय हो। बैठक के बाद सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में अभी तक 5000 करोड़ रुपए से अधिक का आरंभिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा से व्यापक नुकसान हुआ है, इसलिए तुरंत प्रभाव से 5000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश को मानसून से 4314 करोड़ रुपए का झटका, भारी बारिश से 3 नेशनल हाईवे समेत
577 सड़कें बाधित है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ के चलते अब तक नुकसान का आंकड़ा 4,313.99 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। प्रदेश में भूस्खलन की 137, बाढ़ की 97 और बादल फटने की 45 घटनाएं पेश आई है। प्रदेश में सबसे अधिक लाहौल स्पीति में भूस्खलन की 28 घटनाएं, शिमला जिला में भूस्खलन की 25 घटनाएं, कुल्लू में भूस्खलन की 23 घटनाएं पेश आई है। बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ के चलते अब तक 7,403 कच्चे पक्के मकानों सहित दुकानों को क्षति हुई है। 5,762 गौशालों को भी नुकसान हुआ है। प्रदेश में गुरुवार शाम 5 बजे तक 3 नेशनल हाईवे और 577 सड़कें बंद है। इसके अलावा भारी बारिश के कारण प्रदेश में 558 बिजली ट्रांसफार्मर और 367 जलापूर्ति योजनाएं बाधित है। यूनेस्को का फ्यूचर कार्यक्रम स्कूलों में होगा लागू, खेल खेल में पढ़ेंगे विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश के 124 पीएमसी स्कूलों में यूनेस्को का फ्यूचर कार्यक्रम शुरू होगा। इसमें विद्यार्थियों को 21वीं सदी की कौशल एवं दक्षता आधारित शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। खेलों के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी। कार्यक्रम शुरू होने से पहले चाइनीज स्कूलों के स्टाफ सहित सभी हितधारकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। वीरवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने बैठक की समीक्षा करते हुए कार्यक्रम को चरणबद्ध ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उच्च शिक्षा विभाग ने इस दौरान सभी कॉलेजों को भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान की रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए हैं। विभाग ने जुलाई, अगस्त और सितंबर में हुए नुकसान की रिपोर्ट भेजने को कहा है। इस दौरान नुकसान का आंकलन और इसका टेंटेटिव एस्टिमेट देने को कहा गया है। कॉलेज प्रमुखों को जल्द से जल्द ये रिपोर्ट देनी होगी ताकि इसे सरकार को भेजा जा सके। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने आपदा प्रबंधन को लेकर घेरी कांग्रेस सरकार है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार न आपदा से बचाव को लेकर गंभीर है और न ही राहत कार्य को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है। हालांकि आपदा न तो किसी के कहने पर आती और न ही रोकती है, लेकिन आपदा से निपटने के लिए तैयारियां तो की जा सकती है। ये बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चंबा में पत्रकार वार्ता में कही है। पिछले 3 साल से हिमाचल में आपदा कैद ढा रही है, लेकिन सरकार ने बचाव और राहत को लेकर कोई तैयारियां नहीं की। पहले मानसून और सर्दी का सीजन आता है तो सरकार द्वारा हाई लेवल मीटिंग करके तैयारियों की समीक्षा की जाती है। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों और अपनी तैयारियों का मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार में इस बार मानसून के पहले तैयारियों की समीक्षा को लेकर कोई भी हाई लेवल मीटिंग होने की सूचना नहीं आई। इससे सरकार की संवेदनशीलता का पता चलता है। हिमाचल में बरसात से दुश्वारियां जारी, 580 सड़कें और 598 बिजली ट्रांसफार्मर ठप। हिमाचल प्रदेश में बरसात से दुश्वारियां लगातार जारी है। जगह जगह भूस्खलन से राज्य में गुरुवार शाम तक 3 नेशनल हाईवे सहित 580 सड़कें बंद रही। 598 बिजली ट्रांसफार्मर और 367 जलापूर्ति योजनाएं भी बाधित है। कुल्लू जिले में सबसे अधिक 204, मंडी में 141, शिमला में 72, कांगड़ा 44, चंबा में 30 और सिरमौर में 29 सड़कें बंद है। शिमला सहित कई अन्य भागों में रात से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हर साल तबाही हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 17 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। 13 और 14 सितंबर को कुछ भागों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मेडिकल बिलों में देरी पर हिमाचल हाई कोर्ट ने रोके अफसरों के बिल। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अफसरशाही की सुस्ती और लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायाधीश जोसन रिवाल्दो की अदालत ने हिमाचल प्रदेश के शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक, उप निदेशक मंडी और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टेकरी सदवानी के प्रधानाचार्य के चिकित्सा बिलों के भुगतान पर रोक लगा दी है। 9 साल से याचिकाकर्ता के मेडिकल बिलों का भुगतान न करने और अदालत के पूर्वादेशों का पालन न होने पर अदालत ने आदेश जारी किया है। जस्टिस दुआ की अदालत ने आदेश दिए कि जब तक याचिकाकर्ता के बिलों का भुगतान नहीं किया जाता, इन अधिकारियों को चिकित्सा बिलों का भुगतान न किया जाए। पेंशनरों की लंबित लाभों को जल्द जारी करे बोर्ड, नवनियुक्त एमडी आदित्य नेगी से लगाई गुहार। बिजली बोर्ड राज्य पेंशनर फोरम ने बोर्ड में नवनियुक्त एमडी आदित्य नेगी का स्वागत किया है। फोरम के प्रदेश अध्यक्ष EAS गुप्ता ने बोर्ड प्रशासन को पत्र लिखकर
पेंशनरों की बकाया मांगों से अवगत करवाया और अनुरोध किया कि पेंशन भोगियों की विभिन्न लंबित वित्तीय मांगों और प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। केंद्र ने दी 1500 करोड़ रुपए की मदद, फिर भी आभार तक जताने को तैयार नहीं, सुक्खू सरकार पर भड़के जयराम। हिमाचल प्रदेश सरकार आपदा राहत के नाम पर राजनीति कर रही और केंद्र से मिली सहायता राशि से अपनी गाड़ी चला रही है। राहत के नाम पर जेब में भरने वाली ये सरकार का सच जनता जान चुकी और आने वाले समय में इसे करारा जवाब देगी। ये आरोप नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चंबा में आपदा प्रभावितों से मुलाकात के बाद आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि आपदा में कुछ नहीं मिला, वे पहले ये बताया कि पहले कितना मिलता था। हिमाचल के इतिहास में पहला मौका है जब प्रधानमंत्री ने स्वयं आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और दिल्ली लौटने से पहले 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता जारी कर दी। कोर्ट का फैसला न मानने पर पीडब्ल्यूडी सचिव को 25,000 रुपए की कोष्ट, 2 हफ्ते का अल्टीमेटम। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अदालत के आदेश न मानने पर लोकमान विभाग के सचिव पर 25,000 रुपए की कोष्ट लगाने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने उक्त अधिकारियों को अदालती आदेश के बावजूद प्रार्थी राकेश कुमार को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति न देने पर यह कोष्ट लगाई है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि बार बार समय देने के बावजूद अदालती आदेशों की अनुपालना न करना प्रतिवादियों के उदासीन रवैये को दर्शाता है। हालांकि कोर्ट ने महाधिवक्ता के अनुरोध पर अनुपालन हल्फनामा दायर करने के लिए 2 हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया और दोषी अधिकारी लोकमान विभाग के सचिव को 25,000 रुपए की कोष्ट के भुगतान के आदेश दिए है।